अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ। अलकायदा के तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार। अलकायदा के अरकान ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर में तकर्रियाँ और मुशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ की गईं और उसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए। सूरत हाल पर अमरीका, रूस समेत आलमी बरादरी तशवीश का शिकार। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 10 रोज बाद खुल गया। तिजारती सरगर्मियां बहाल, दोनों जानिब से दरामद बरामद के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू। तुर्कम बाजार की रौनकें भी लौट आईं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। बॉर्डर की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ताजर कहते हैं कि कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से दोनों ममालिक में तजारत को मजीद फरोग मिलेगा। सरहदी क्रॉसिंग 6 सितंबर को कशीदा हालात की बिना पर बंद कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने निगरान हुकूमत और नून लीग पर मिली भगत का इल्जाम लगा दिया। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत CEC इजलास में PP अरकान फट पड़े। पार्टी का बयानात पर जवाबी हिकमत अमली अपनाने का फैसला। अरकान का कहना था कि निगरान सेटअप में नून लीगी मंजूर नज़र लोगों को ओहदे मिल रहे हैं। निगरान काबीना में 4 वज़रा फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, उमर सैफ, समी सईद नून लीग के करीबी लोग हैं। निगरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इजलास में नून लीग और JUI की जानिब से PP मुखालिफ मुहिम को भी आड़े हाथों ले लिया गया। PP अरकान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के बयानात ने सख्त मायूस किया है। नून लीग के रहनुमाओं की तनकीद भी पॉइंट स्कोरिंग है। नून लीग ने जानबूझकर चीनी बहरान का मलबा पीपल्स पार्टी के वजीर नवीद कमर पर डालने की कोशिश की। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। फैसला आने तक हम काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू में कहा कि इंतखाबात कब होंगे उसका जवाब हमारे पास नहीं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदर ने ख़त में तजवीज़ दी है कि कोई फैसला नहीं दिया। सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है, वो ही जवाब दे सकते। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने परवेज इलाही की जमानत 20,000 रुपये के मुचलकों के एवज मंजूर की। परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वकील के जरिए आज ही दरख्वास्त दायर करेंगे। मारने वालों से बचाने वाला मेरा अल्लाह ज्यादा ताकतवर है। मौत का एक दिन मुतय्यन है, खौफज़दा नहीं हूँ। JUI रहनुमा हमदुल्ला का वीडियो पैगाम। बोले, क़याम पाकिस्तान से अब तक हमारे पास शहादतों की एक लंबी फहरिस्त है। शिफायाब होने के बाद पहले से ज़्यादा बोलूँगा, खामोश नहीं रह सकता। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। श्रीलंका के खिलाफ मैच शाहीन आखिरी गेंद पर हार गए। मिडिल ओवर्स में बॉलर्स की पिटाई महंगी पड़ गई। श्रीलंका अहम मार्का 2 विकेटों से जीतकर फाइनल में पहुंच गया। लंकन टाइगर्स ने मतलूबा हदफ 8 विकेटें खोकर हासिल किया। लंकन टीम इतवार को कोलंबो में इवेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। बाबर आजम ने नाकामी का मलबा बॉलर्स और फील्डर्स पर डाल दिया। बोले, दरमियान में अच्छी बॉलिंग ना कर सके, फील्डिंग में भी बेशुमार गलतियां की। श्रीलंका ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली, वो जीत के मुस्तहिक थे। कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और दीगर खिलाड़ी आज बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मोरकल जनूबी अफ्रीका, जबकि बैटिंग कोच एंड्रयू पटेक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरजली। बाबर 11 दूसरी पोजीशन भी गंवा बैठे। भारत एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी के बायस दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में सरफहरिस्त, ग्रीन शर्ट्स का तीसरा नंबर। टीम इंडिया के पास एशिया कप के दोनों मैचेस जीतकर नंबर 1 बनने का चांस मौजूद। कौमी टीम वर्ल्ड कप के तीसरे रैंक पर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस का फैसला कुछ देर में सुनाएगी। अदालत उज़्मा ने आज की समाअत का रोस्टर जारी कर दिया। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें चेयरमैन PTI ने दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर 53 समाअतें की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था, रिटायरमेंट से पहले इस अहम केस का फैसला करके जाऊंगा।
चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 45 मिनट मुकदमात की समाअत की। 8 मुकदमात सुने। वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू कहा। वकला की चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ। जस्टिस उमरता बंदयाल मुकालमा किया, ये हमारा फरीजा था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहरिक रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद ज़रूर करें। जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाए वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। वकला के कलमात के जवाब में शेर का मिसरा पढ़ा, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बोले वकला से अब इंशाल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। फवाद हसन फवाद ने बतौर निगरां वफाकी वजीर ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में फवाद हसन फवाद से हल्फ लिया। PIA का माली बहरान, फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। तैयारों की कमी की वजह से अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कराची से रहीमजा खान जाने वाली 2 तरफा परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार। कराची से मुल्तान जाने वाली परवाज का शेड्यूल तब्दील, दोपहर के बजाय शाम में रवाना हो। PIA जराये के मुताबिक 15 तैयारे ग्राउंड होने की वजह से ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। फंड्स ना होने की वजह से PIA के मुलाजमीन भी तनख्वाहों से महरूम। पेट्रोल 17, डीजल 24 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली। ओगरा की समरी वजारत खजाना को भेजी जाएगी, जिस पर वजीर आजम से मुशावरत के बाद आज रात नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। ओगरा जराये का कहना है कि पेट्रोल डीजल में लेवी पर इजाफा हो सकता है। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। स्मगल शुदा सामान से भरी 2 बसों को तहवील में ले लिया गया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक पकड़े गए सामान में छालिया, सिगरेट्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और दीगर अशिया शामिल। कब्जे में लिए गए सामान की मालियत 5 करोड़ रुपए है। रेंजर्स ने हबीबी रोड पर 2 गोदामों से चीनी की 1,40,000 बैग बरामद कर लिए। बरामद की गई चीनी की मालियत तकरीबन 1 अरब से जायद बनती है। चीनी मुबैना तौर पर बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1 हफ्ते के दौरान 83,128 बोरियां बरामद। मुख्तलिफ अजला में डीलर्स पर 95,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र में कमी का सिलसिला जारी। दिन के आगाज पर ही अमरीकी डॉलर मजीद 1 रुपये 21 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 297 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 298 रुपये पर मुस्तहकम। लाहौर हाई कोर्ट का वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 2,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म। लाहौर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सीमेंट बैरियर्स भी लगाए जाएं। सितंबर से जनवरी तक स्मॉग का पीक होता है। इसी अरसे में क्यों तरक्याती मंसूबे शुरू होते हैं? निगरान हुकूमत पंजाब ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए गए? अदालत का कहना था कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान काफ़ी नहीं, दूसरी खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद होने का मैकेनिज्म होना चाहिए। कराची में जराइम का जिन एक बार फिर बेकाबू होने लगा। गबोल टाउन में 10 से ज़्यादा मुलजिमान ने होटल और वहां मौजूद शहरियों को लूट लिया। कोरंगी में बंद CNG पंप पर डाकुओं की फायरिंग, गार्ड जाँ बहक, ऑपरेटर जख्मी। करीमाबाद में लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके शहरी को जख्मी कर दिया। रेंजर्स और पुलिस ने चनेसर गोड से लियारी गैंग वॉर के मुलजिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया। सुरजानी में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए, शहरियों ने दुर्गत बना डाली। शहर में 2 रोज के दौरान 100 से ज्यादा शहरी नकदी और कीमती मोबाइल फोन से महरूम हो चुके हैं। कश्मीर में डेरा सिरकी थाने की हदूद में गैस पाइपलाइन में धमाका। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। तखरीबकारी के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। सुई सदरन ने गैस फराहमी मुअत्तल होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के बड़े शहरों को गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है।
कराची में आशोबे चश्म की वबा, मफाद परस्त माफिया ने आई ड्रॉप्स की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। दस्तयाब अद्वियात और आई ड्रॉप्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, 15 रोज़ में कीमतें 2 गुना हो गईं। ब्लैक मार्केटिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पर पहुँच गई। सदर PPMA के मुताबिक कीमतों में 20% इजाफा ड्रैप की मंजूरी से किया गया। पैदावारी लागत बढ़ने से दवासाज कंपनियाँ महदूद पैमाने पर अद्वियात बना रही हैं। कराची एयरपोर्ट पर ANF ने मनशियात स्मगलिंग की कोशिश सुराग रसा कुत्ते की मदद से नाकाम बना दी। कार्गो पर पार्सल से भारी मिकदार में आइस बरामद, 6 किलो 268 ग्राम आइस मेडिसिन और इंजेक्शन में शामिल करके लाहौर भेजी जा रही थी। सुराग रसा कुत्ते ने पार्सल सूंघकर मनशियात की निशानदही की। पार्सल बुक और वसूल करने वाले दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मस्तोंग में जंगल क्रॉस के करीब तेज रफ्तार कोच ने पिकअप को रोंद डाला। हादसे में पिकअप में सवार 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त जहूर अहमद, निसार अहमद और सलाल अहमद से हुई। तमाम अफराद खटपूचे के रिहायशी थे। हादसे के बायस कोच भी उलट गई। अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए उम्मीद कर दी गई। प्री बार्गेन खत्म होने पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने हंटर बाइडन पर बाकायदा 3 इल्जाम आयद कर दिए। हंटर बाइडन पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी नशा इस्तेमाल करने के दौरान डीलर को धोखा देकर आतिशी असलहा खरीदा। ओहदे पर बरकरार सदर के बेटे पर यह अपनी नौयत का पहला इल्जाम है। जो बाइडन के खिलाफ हाउस स्पीकर की जानिब से मुआखजा की कार्रवाई का मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। रूस का अमेरिका के 2 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी सिफारतखाने के फर्स्ट और सेकंड सेक्रेटरी को 7 रोज़ में चले जाने का कह दिया। हुक्काम के मुताबिक दोनों अमेरिकी सिफारतकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। अमेरिकी सिफारतकारों पर जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार रूसी शहरी रॉबर्ट शिनोफ से राब्तों का इल्ज़ाम है। जमहूरी इदारों को मजबूत से मजबूतर बनाने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जमहूरी निज़ाम ही कौमों को इजहार आज़ादी का हक फ्राहम करता है। ये दिन 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर करदा मुत्फिका करारदाद के तहत दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है। पुलिस कांस्टेबल की बेटी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में धूम, लेक्चर देने के लिए बुला लिया। IG पंजाब ने खुद सीमाब के पास जाकर उन्हें सराहा और इंटरव्यू किया। सीमाब महमूद बनी दुनिया बोल है में मेहमान, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया में मुतारिफ करवाने के अज़्म का इजहार किया। फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मुमताज़ बेगम बनी मीरा की मेहमान। मीरा ने घर पहुंचने पर मुमताज़ बेगम का इस्तकबाल किया, वालिदा और भाई से मुलाकात करवाई और कहा यकीन नहीं आ रहा आप हमारे साथ हैं। मुमताज़ बेगम ने मीरा के फ़नी करियर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोली मीरा से मिलकर बहुत खुशी हुई। बाप के खर्राटों से नन्हा बेटा परेशान, चुप कराने के लिए मोजा मुंह में ठूंस दिया। तवाज़ुन और महारत का कमाल मुजाहरा, खातून ने रस्सी पर घूमकर सबको घुमा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।